एमपी बोर्ड गणित में आपका एक बार फिर स्वागत है। और हम लोग इस वक्त निर्दिष्ट कार्य 1.5 का तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसमें हमें दो समीकरण दिए हुए हैं और इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हमें दोनों समीकरणों को लिख लेना है, जो कि है 7x ऋण 2y बराबर 1। ये हम लोगों का पहला समीकरण होगा, जिसे हम समीकरण 1 दे सकते हैं यहाँ। और दूसरा जो समीकरण है 3x धन 4y बराबर 15, ये समीकरण नंबर होगा 2। तो ये हो गए दोनों के दोनों समीकरण। अब हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, जैसा कि मैं पहले कुछ सवालों में भी बता चुका हूँ कि हमें सबसे पहले समीकरण 1 से स्टार्ट करना है और वहाँ से x का मान निकालना है। तो चलिए समीकरण 1 से लिखते हैं। ये है समीकरण 1। समीकरण 1 को ध्यान से देखने पर यहाँ से हमें x का मान निकालना है। तो सबसे पहले समीकरण 1 को लिख लेना है 7x ऋण 2y बराबर 1। ये समीकरण 1 है। इसमें x का मान निकालना है, तो ये जो माइनस का 2y है उसका पक्षांतर हमें इस तरफ करना होगा, फिर इस 7 का भी हमें पक्षांतर करना होगा। लेकिन पहले हमें माइनस प्लस वाला उस तरफ ले जाना है, उसके बाद हमें ये x के साथ में जो गुणांक में है उसका अंक, उसका पक्षांतर करना है। तो चलिए सबसे पहले हम माइनस 2y को उस तरफ ले जाते हैं। यहाँ इम्प्लाई z लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ बराबर चल रहा है। हमेशा याद रखिए, अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे अंक चाहिए तो सवाल को पूरी तरह से हल करना है, कोई भी कमी नहीं छोड़नी है अपनी तरफ से। तो यहाँ मैं वैसा ही करा रहा हूँ जैसा कि आपको एग्ज़ाम में लिखना है। अब इसके बाद हम लोग जो ऋण का 2y है उसका उस तरफ पक्षांतर करेंगे। तो 7x बराबर हमें मिलने वाला है 1। तो ये पहले से ही था, तो इसको ज्यों का त्यों लिखना है। अब जो माइनस का 2y है वो इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2y। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमें चूँकि x का मान निकालना है, इसलिए हम लोग सबसे पहले जो है 7 जो है x के साथ में गुणा में है, इसलिए हम इसका पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में हो जाएगा। तो चलिए पक्षांतर करते हैं। x बराबर ये पूरा ज्यों का त्यों 1 धन 2y, ये आपस में जुड़ नहीं सकते हैं, इसलिए इन्हें ज्यों का त्यों ही लिखना ज़रूरी है। और जो 7 था ये x के साथ में गुणा में था, तो ये जब नीचे आएगा तो ये बटे में हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ जब x अकेला बचता है तो हमें ये मान लेना होता है कि हम लोगों ने x का मान निकाल लिया है। लेकिन ये पूरी की पूरी एक संख्या ना होकर चर और अचर राशियों का एक मिश्रण होता है, जो हमें x का मान बाद में देगा। फिर भी हम लोग इसको समीकरण 3 बनाएंगे। सबसे पहले ये पूरा जो 1 धन 2y बटे 7 जो मान आया है, ये पूरा है x का मान। अब जो x का मान है हम लोगों को समीकरण 2 में रख देना है। तो यहाँ से समीकरण 2 में, तो यहाँ पहले भाषा के रूप में आपको लिखना होगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर। जब हम लोग समीकरण 2 में मान रखेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ x का मान समीकरण 2 में रखने वाले हैं। तो समीकरण 2 को मैं आपको देखने के लिए यहाँ फिर से लिखूँगा, जो कि है 3x धन 4y बराबर 15। ये हम लोगों का जो है समीकरण 2 है। अब इसमें हमें x का मान रखना है, तो चलिए x का मान रखेंगे। यहाँ 3 लिखा है, तो ये 3 ज्यों का त्यों लिखना है। लेकिन जो x लिखा है इसकी जगह पर हमें x का जो पूरा मान है, जो कि है 1 + 2y/7, 1 + 2y/7, ये पूरा मान इस x की जगह पर ब्रैकेट में रखना है। तो चलिए रखते हैं। ये ब्रैकेट बनाया, इसके बाद x की जगह पर रखा हमने 1 + 2y/7, ये हम लोगों ने बंद कर दिया, प्लस 4y बराबर 15। इसके बाद जो पूरा समीकरण बचा हुआ होता है ये हमने ज्यों का त्यों लिखा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ
ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ हम लोग 3 का गुणा ऊपर ऊपर कर देंगे और बटे में 7 लिखेंगे। तो चलिए 3 का गुणा करते हैं। 3 एकम 3 हो जाएगा, ये धन 3 दूनी 6y हो जाएगा, बटे ये 7 ज्यों का त्यों, और बाकी ये बचा हुआ पूरा समीकरण ज्यों का त्यों, जो कि है 4y बराबर 15 है। इसके बाद हम लोग इसका इसमें लघुत्तम से गुणा कर देंगे। तो आपको लघुत्तम लेना आता है तो ठीक है, नहीं तो एक सीधी सी ट्रिक बना लीजिए कि इसका गुणा इसमें करने के बाद ये 7 सभी के बटे में आ जाएगा, यहाँ तक जहाँ तक गुणा हुआ है उन सभी के बटे में आ जाएगा। या दूसरी विधि ये है कि हम लोग यहाँ बटे में 1 करने के बाद इसका एलसीएम लेंगे। तो सीधा ट्रिक जो है मैं उसको बताता हूँ। 7 का गुणा इसमें कर देना है। तो चलिए ऊपर का यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये ज्यों कहते हो 3 + 6y प्लस 7 का गुणा 4 में कर देंगे तो हो जाएगा 7 चौके 28y, बटे हमें मिल जाएगा, ये पूरे के बटे में 7 आ गया। जब मैंने इसका गुणा इसमें किया है तो ये 7 इसके भी बटे में आ गया, तो ये कहलाता है लघुत्तम समापवर्तक बराबर 15 है। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या को परिमेय संख्या बटे 1 करके बनाया जा सकती है। तो मैंने इसके बटे में 1 लिख दिया है। इसके बाद हम लोग त्रियक गुणा करेंगे। त्रियक गुणा कब करना है मैं आपको ये बता देता हूँ। त्रियक गुणा की एक जो विधि होती है वो होती है, हम लोगों को सबसे पहले इसका गुणा इसमें करना है और इसका गुणा इसमें करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 का गुणा इसमें करना है, तो ये 1 का गुणा होगा तो ये सब ज्यों का त्यों हो जाएगा। 3 + 6y प्लस 28y बराबर 15 सत्ते 105 होता है, तो यहाँ 105 लिख देना। इसका गुणा इसमें हुआ है तो ये लिखा है। अब हम लोगों को क्या करना है, अचर राशियाँ एक तरफ करना है और चर राशियाँ एक तरफ। तो चलिए पहले चर राशियाँ एक तरफ कर लेते हैं। ये जो 6y है यह एक चर राशि है, और जो 28y है यह भी एक चर राशि है, तो इसको एक तरफ करते हैं। तो ये 6y प्लस 28y, और जो अचर राशि है इस तरफ जो 105 लिखा है उसको ज्यों कहते हैं, लेकिन ये इस तरफ जो अचर राशि है 3, ये चर राशि के साथ में इसको जोड़ना घटाया नहीं हो सकता है, तो इसको इस तरफ लाएंगे। तो ये इसके 3 के सामने कुछ चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस का माना जाता है, और जब पक्षांतर होकर इस तरफ आएगा तो ये -3 होगा, क्योंकि यहाँ ये प्लस का था, जब इसका पक्षांतर हुआ तो ये माइनस का हो गया। यहाँ आपको एग्ज़ाम में लिख देना है कि यहाँ पक्षांतर करने पर, ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। पक्षांतर भी आप लोग यहाँ लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चर राशियों को आपस में जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये भी एक चर राशि है और ये भी एक चर राशि है। तो जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 28 और 6 आपस में जोड़ने से ये हो जाएगा 34y बराबर, यहाँ मैं देख रहा हूँ 105 में से 3 घट जाएंगे तो यहाँ 102 बचेगा, ठीक है। अब हम लोगों को y का चूँकि मान निकालना है, इसलिए y बराबर 102, ये ज्यों का त्यों, जो y के साथ में जो 34 था ये गुणा में था तो ये यहाँ नीचे आएगा तो ये बटे में पहुँच जाएगा। अब 34 का यदि 3 बार हम लोग गुणा पढ़ते हैं तो ये 102 होता है, मतलब इसका भाग देंगे तो 3 बनेगा, तो हम लोगों को y का सीधा सीधा मान मिल जाता है 3। अब यदि हम लोग y का मान ऊपर चलेंगे और यदि समीकरण 3 में ध्यान से देखेंगे, ये रहा समीकरण 3, अगर हम यहाँ y का मान रख देंगे तो ये इसमें पूरा जोड़ना घटाना जो भी होगा हो जाएगा और x का मान हमें मिल जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ हम लोग y का मान रखेंगे, और y का मान हमें कितना मिला है, हम लोगों को पता है कि y का मान कितना आया है हमारा 3। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। चलिए पहले लिखेंगे y का मान जो है समीकरण 3 में रखने पर। इसके बाद हम लोग समीकरण 3 मैं यहाँ लिखूँगा आपको देखने के लिए, x बराबर 1 + 2y/7, ये समीकरण 3 है जो, इसमें अब हमें y के बराबर में 3 लिखना है, मतलब जहाँ y लिखा है वहाँ हमें 3 रख देना है। तो 1 + 2, और जो y है इसकी जगह पर हमें क्या रखना है 3, ठीक है, और वो भी ब्रैकेट में रखना है, और जो बटे में 7 है ये ज्यों का त्यों। तो x बराबर 1 + 2 का गुणा 3 में हो जाएगा तो ये 2 3 6 हो जाएगा, या 3 दूनी 6 हो जाएगा बटे 7। अच्छा 6 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये
7/7। जब भी समान संख्या बटे में हो तो इसका आंसर कितना आता है? 1। तो x का मान हमें कितना मिल गया है? 1। तो चलिए हम लिखेंगे x का जो मान होगा वो हमें मिलेगा x बराबर 1। तो यहाँ हमें अतः करके लिख देना है, अतः x बराबर 1 एवं y बराबर जो मिला है हमें 3 मिला है। समीकरण निकाय के हल हैं, ये पूरा आपको लिखना है और इस तरह ये हल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हल हो गया।